व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 16 की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। द ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड पोलो क्लब इन द वर्ल्ड इज़, सबसे जो ओल्डेस्ट और रिकॉग्नाइज्ड पोलो क्लब है इस दुनिया के अंदर, सबसे पुराना वाला, वो है द कलकत्ता पोलो क्लब। कौन सा? कलकत्ता पोलो क्लब। विच इज़ द फॉलोइंग गेम हैज़ द लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया। कौन सी गेम का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया होता है? तो पोलो का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया होता है। स्वेटिंग कप इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम। ये स्वेटिंग कप जो है ये किस गेम से एसोसिएटेड है? कौन सा कप है ये? स्वेटिंग कप है। कौन सा है? स्वेटिंग कप। ये जनाब टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। विच स्पोर्ट इन द ओवल स्टेडियम एसोसिएटेड। अगर हम ओवल स्टेडियम की बात करें तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस करती है। जो ओवल स्टेडियम होता है क्रिकेट का होता है। द केगर्स आर, केगर्स कौन होते हैं? केगर्स जो होते हैं वो बास्केटबॉल के प्लेयर्स होते हैं। अंटीना इज़ यूज्ड इन, अंटीना कहाँ यूज़ होता है? अंटीना वॉलीबॉल की गेम में यूज़ होता है। ठीक हो गया। अंटीना कहाँ यूज़ होता है? वॉलीबॉल की गेम में। द टर्म यॉर्कर इज़ यूज्ड, हम सब जानते हैं, क्रिकेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर मसल्स इंजर्ड मोर फ्रिक्वेंट है। इनमें से कौन से मेथड में मसल के इंजर होने के ज़्यादा चांस होते हैं? तो जो आइसोटोनिक मेथड होता है इसमें सबसे ज़्यादा चांस है मसल के इंजर होने के। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन 16 कॉमनवेल्थ गेम। जो 16 कॉमनवेल्थ गेम थी उसमें सबसे ज़्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कम अंडर पॉलीमेट्रिक जंप्स है। पॉलीमेट्रिक जंप्स क्या होती हैं? जो हम उछलते हैं, कूदते हैं। तो इनमें से कौन आती है? ये सारे आते हैं। होपिंग आती है, बाउंडिंग आती है, अप जंप्स आती हैं, सारी की सारी जंप्स हैं। ठीक हो गया, ऑल ऑफ द अबव। द वार्मिंग अप सेशन इज़ डिवाइडेड इनटू, ये जो वार्मिंग अप सेशन होता है वो कहता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है द नेम ऑफ द जर्मन गेम ऑन विच ऑफ द मॉडर्न बास्केटबॉल हैज़ बीन बेस्ड है। ये जो मॉडर्न बास्केटबॉल है ये एक जर्मन गेम थी जिसका नाम कुर्फ्टबॉल था। उसके कुर्फ्टबॉल था, उसके ऊपर डिपेंड करती थी। बास्केटबॉल जो मॉडर्न बास्केटबॉल है ये एक जर्मन गेम जिसका नाम कुर्फ्टबॉल था, उससे ये निकली है। यानी इससे देख के बास्केटबॉल बनाया गया, मॉडर्न बास्केटबॉल। किस गेम से? कुर्फ्टबॉल से। द ड्यूरेशन ऑफ कूलिंग डाउन में रेंज फ्रॉम, जो कूलिंग डाउन का एक ड्यूरेशन है वो 10 to 20 मिनट में होना चाहिए। 10 to 20 मिनट। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मसल सेल है। इनमें से कौन जो है वो मसल सेल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन जो है वो है एक्स्ट्रा कार्डियो या वॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी। ये जो नॉन वॉलंटरी है ये मसल सेल का नाम नहीं है। इन्होंने तो ऐसा ही कहा है कि नॉन वॉलंटरी मसल सेल का नाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मसल सेल है। मसल सेल जो हैं उनमें नॉन वॉलंटरी उन्होंने कहा है कि ये नहीं है। मार्टीना हिंज बिलोंग्स टू, ये जो मार्टीना हिंज है ये बिलोंग करती है स्विट्ज़रलैंड से। किससे? स्विट्ज़रलैंड से। द क्विक सोर्स ऑफ फ्यूल इन द बॉडी इज़ ग्लाइकोजिन है। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा क्विक सोर्स है एनर्जी का? ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन सबसे पहले हमारी बॉडी यूज़ करती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी ग्लाइकोजिन को यूज़ कर सकती है फैट, वाटर, मिल्क से पहले। व्हाट कवर द बॉडी फ्रेमवर्क बिलो द स्किन है। हमारी स्किन से नीचे जो मसल फाइबर हैं ये बनाते हैं। व्हाट कवर द बॉडी फ्रेमवर्क बिलो द स्किन, हमारी स्किन के मसल फाइबर होते हैं। ठीक हो गया। योगा सीम्स टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, ये जो योगा होता है ये वैदिक एज में डिवेलप हुआ था। कब हुआ था? वैदिक एज में। कौन? योगा। योगा कब डिवेलप हुआ था? कब इसको ओरिजिनेटेड हुआ था? ये वैदिक एज में। नेम द स्पोर्ट्स विच वॉज इम्पोर्टेड बाई चाइना फ्रॉम इंडिया इन द 8th सेंचुरी। कौन सी गेम है जो इम्पोर्ट की गई चाइना से इंडिया की तरफ 8th सेंचुरी में? तो वो चेस थी। कौन सी थी? चेस थी। चेस गेम इम्पोर्ट की गई। वट इज़ नॉट द गोल ऑफ द साइंटिफिक मैथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। वट इज़ नॉट द गोल है, आई थिंक यहाँ गोल आना था। ठीक है, ये जो गोल लिखा हुआ है ये गोल आना था। वट इज़ नॉट द गोल ऑफ द साइंटिफिक मैथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। हम जब भी साइंटिफिक मैथड यूज़ करते हैं नॉलेज एक्वायर करने के लिए, हमारा गोल कंट्रोल नहीं होता। हमारा गोल फाइंडिंग फैक्ट को जानना हो सकता है, प्रेडिक्शन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन हमारा गोल कंट्रोल नहीं होता। हम जब भी साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज यूज़ करते हैं हमारा मकसद क्या होता है? ये सारा कुछ तो होता है लेकिन कंट्रोल हमारा मकसद नहीं होता। इन द वर्ड जुडो, जू एंड डू मीन्स, जुडो के अंदर जुडो
का वर्ड और जू का वर्ड जो है उसका क्या मतलब, क्या उसका है, यानी जूडो जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, एक जू से एक डू से, जूडो। तो जूडो मीन जेंटल एंड गिविंग द वे, क्या है, जेंटल भी है और गिविंग द वे है, ये मतलब है जूडो का, जेंटल एंड गिविंग द वे। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड द फर्स्ट आफ्रो एशियन गेम इन 2001 है, न्यू दिल्ली ने करवाई थी 2001 में पहली आफ्रो एशियन गेम्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डाटा है, डाटा का मतलब ट्रुथ होता है, ठीक हो गया। विच इफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर बाय द TAT टेस्ट है, तो यहाँ पे है कि जो रीजनिंग एबिलिटी है ये नहीं टेस्ट की जाती TAT टेस्ट से, ठीक हो गया, रीजनिंग एबिलिटी मालूम नहीं की जाती। द शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक हो गया। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्लेयर टू हैव वन द विंबलन सिंगल टाइटल, पहला ब्लैक प्लेयर जिसने विंबलन सिंगल टाइटल जीता था उसका नाम आर्थर एश था, ठीक हो गया। पहला ये ब्लैक प्लेयर था जिसने विंबलन सिंगल जीत ली थी, क्या नाम था, आर्थर एश। IBF जिसको इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कहते हैं वाज फाउंड इन द ईयर, IBF जो 1934 में फाउंड हुई, कब हुई, 1934 में। 3 के बाद क्या आता है 4, 1934। हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्टेफी ग्राफ कोच व्हेन शी वाज यंग है, स्टेफी ग्राफ का कोच कौन था जब वो छोटी थी, तो उसका जो फादर थे वो उसके कोच थे, कौन थे, उसके फादर उसके कोच थे, किसके, स्टेफी ग्राफ के। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द डेविस कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविस कप का ऑफिशियल नेम क्या है, इसका ऑफिशियल नेम जो है वो इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज ट्रॉफी है, क्या है, इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज ट्रॉफी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अनसीडेड प्लेयर टू विन विंबलन है, तो इनमें से कौन था जो अनसीडेड प्लेयर था जिसने विंबलन जीती है, तो उसका नाम बोरिस बैकर है, क्या नाम है, बोरिस बैकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम किन किन पर मुश्तमिल होती है, सबसे पहले US ओपन होती है, फिर फ्रेंच ओपन होती है, फिर विंबलन है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये सब पे डिपेंड, ये सारी होती हैं, फिर जाके एक बंदा ग्रैंड स्लैम जीता है अगर वो इन चारों को जीत जाता है, US ओपन को, फ्रेंच ओपन को, विंबलन को, ऑस्ट्रेलियन ओपन को। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल, वो कहता है इनमें से कौन ब्लड वेसल के कैटेगरी में नहीं आती, तो यहाँ पे वेन का है, बिल्कुल गलत है, हार्ट जो है वो हमारे ब्लड वेसल की कैटेगरी में नहीं आता, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज तो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक हो गया। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, हम सबको पता है। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1974 में इंग्लैंड में हुआ था पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, कब, 1974 में इंग्लैंड में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कप, उसका नाम प्रूडेंशियल कप था, क्या था, प्रूडेंशियल कप। द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फिजिकल एजुकेशन लर्निंग इज मोटर लर्निंग है, सबसे बेसिक प्रोसेस जो है वो मोटर लर्निंग है फिजिकल एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में। व्हेन डिड पाकिस्तान विन द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान 1992 में जीता था वर्ल्ड कप। विच कंट्री वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। व्हाट आर द फॉर्म ऑफ रेसलिंग रिकॉग्नाइज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी रेसलिंग जो है उसको सही जाना जाता है, एक तो B और A एंड B है, कौन है, ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल, ये 2 रेसलिंग ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इनके टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल है। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ मलेशिया, बैडमिंटन जो है मलेशिया की नेशनल गेम है। स्पोर्ट इज़ द शॉर्टेड फॉर्म ऑफ डी स्पोर्ट ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम डेस्पोटो, व्हाट डज डेस्पोटो मीन लिटरली, स्पोर्ट जो है वो डेस्पोटो के वर्ड से निकली है और डेस्पोटो का मतलब क्या है, कैरी अवे, क्या है, कैरी अवे। बेसबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ USA है, ठीक हो गया। तो ये थी ये वाली वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।